स्वागत दोस्तों आपका इस वीडियो में। सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां न माउस हो, न कीबोर्ड और न ही कोई टच स्क्रीन हो, बस आपकी सोच ही कमांड बन जाए। आप बिना किसी एफर्ट के अपने फोन को कंट्रोल कर सकें और बिना कोई वर्ड बोले किसी से कम्युनिकेट कर सकें। ये कोई साइंस फिक्शन मूवी नहीं, ये रियलिटी है जो न्यूरालिंक बना रहा है। You could think of the brain as a biological computer. So if there are certain, say, chips or elements of that biological computer that are broken, let's say your ability to, if you've had a stroke, that means you've got some part of your brain is damaged. Let's say it's a speech generation or the ability to move your left hand. That's the kind of thing that a Neuralink could solve. If you've got like a massive amount of memory loss, that's just gone. ये कोई टेक अपग्रेड नहीं, ये एक रिवोल्यूशन है जो इंसानों के इवोल्यूशन को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि ये टेक्नोलॉजी हमें सुपर ह्यूमंस बनाएगी या एक माइंड कंट्रोल सिस्टम बनाएगी। क्या हम इस टेक्नोलॉजी के मालिक रहेंगे या टेक्नोलॉजी हम पर राज करेगी? टेक्नोलॉजी और ह्यूमन को एक करने पर क्या हम तब भी इंसान रह जाएंगे और क्या तब भी हम में इंसानियत रहेगी? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, न्यूरालिंक एक न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी है जो 2016 में एलॉन मस्क ने स्टार्ट की थी। इसका मिशन है इंसानी दिमाग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच डायरेक्ट कनेक्शन बनाना। मतलब आप अपनी सोच की मदद से कंप्यूटर, मोबाइल और किसी भी स्मार्ट डिवाइस को कंट्रोल कर सकेंगे। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? दोस्तों, एलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक एक छोटा सा डिवाइस बनाती है जो करीबन सिक्के के आकार का होता है, जिसे न्यूरालिंक इम्प्लांट कहा जाता है। इसे आपके दिमाग में इम्प्लांट किया जाता है और ये आपके न्यूरॉन्स के सिग्नल को रीड करता है और किसी दूसरे स्मार्ट डिवाइस तक भेज देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये इम्प्लांट कैसे किया जाता है? इसके लिए न्यूरालिंक ने एक खास रोबोट बनाया है जिसका नाम है R1 रोबोट। ये रोबोट सर्जरी के दौरान आपके स्कल में एक छेद करता है, फिर 64 अल्ट्रा थिन थ्रेड्स को आपके ब्रेन में इम्प्लांट कर देता है और ये थ्रेड्स ह्यूमन हेयर से 10 गुना पतले होते हैं। इन थ्रेड्स में 1024 इलेक्ट्रोड होते हैं। इस सर्जरी को करने में लगभग 30 से 45 मिनट का समय लगता है क्योंकि ये सर्जरी हाई प्रिसाइज होती है। सर्जरी के बाद ये डिवाइस आपके दिमाग के ऊपर और स्किन के अंदर फिट हो जाती है जो बाहर से बिल्कुल दिखाई नहीं देती। अब बात करते हैं ये इम्प्लांट वर्क कैसे करता है। मान लीजिए एक पैरालाइज्ड पेशेंट अपने हाथ को हिलाने की सोचता है और उसके दिमाग में न्यूरॉन्स सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं और ये आपके न्यूरॉन्स के सिग्नल को रीड करता है। फिर ये सिग्नल एक AI सिस्टम के द्वारा डिकोड होता है और आपके आर्टिफिशियल हैंड तक पहुंचा देता है और नतीजा वो पेशेंट सिर्फ अपने सोच से अपने हाथ को हिला सकता है। लेकिन दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी केवल मेडिकल यूज तक ही सीमित नहीं है। इलोन मस्क का कहना है कि भविष्य में हर इंसान इसे यूज करेगा। कल्पना करिए आप बिना स्क्रीन देखे मेल टाइप कर सकते हैं, बिना कीबोर्ड को टच किए आप कोडिंग कर सकते हैं, अपने मेमोरीज को क्लाउड पर स्टोर कर सकते हैं और अपने थॉट्स को रियल में विजुअलाइज करके लोगों को दिखा सकते हैं। ये इन्वेंशन नहीं, ये इंसानों के इवोल्यूशन का एक नया स्टेप है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक ट्विस्ट है। ये जितना मैजिकल लगता है उतना ही रिस्की है। अगर इतना पावरफुल डिवाइस आपके ब्रेन में लगा है तो इसे कोई हैक भी कर सकता है। और आपको क्या लगता है कि आपकी थॉट्स को कोई कंट्रोल कर सकता है? इसका जवाब अभी वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का कहना है कि अगर सही सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ना हो तो ये एक रियल थ्रेट बन सकता है जिसमें हैकर्स आपकी मेमोरी को मैनिपुलेट कर सकते हैं और शायद आपको वो सोचने पर मजबूर कर सकते हैं जो वो चाहते हैं। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, ये एक रियल रिस्क है जिस पर अभी काम चल रहा है। दोस्तों, न्यूरालिंक ने कुछ माइंड ब्लोइंग एक्सपेरिमेंट भी किए हैं जिसमें से कुछ एक्सपेरिमेंट काफी हद तक सक्सेसफुल रहे हैं। इन 2021 न्यूरालिंक ने एक बंदर पर एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम पेजर था। यह बंदर पैडल की मदद से पोंग वीडियो गेम खेल रहा था और आश्चर्य बात यह है कि उस पैडल का उस गेम से कोई कनेक्शन नहीं था। इन 2024 पहला ह्यूमन ट्रायल किया गया जिसमें एक पैरालाइज्ड पेशेंट नोलैंड अरबाव जो अपनी सोच की मदद से चेस खेल पा रहे थे और माउस के कर्सर को मूव कर पा रहे थे। और अब इलोन मस्क का कहना है कि 2025 तक ये टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा एडवांस हो जाएगी और इस टेक्नोलॉजी की मदद से ब्लाइंडनेस को भी ठीक किया जा सकेगा। लेकिन दोस्तों, हर सक्सेस के बाद कुछ चैलेंज भी आते हैं। इम्प्लांट के बाद नोलैंड के दिमाग से कुछ थ्रेड्स रिट्रैक्ट हो गए थे, यानी दिमाग ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। फिर न्यूरालिंक ने कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट से इसे फिक्स किया। लेकिन दोस्तों, ये एक साइन है कि ये टेक्नोलॉजी अभी परफेक्ट नहीं बनी है। सर्जरी का टाइम भले ही 30 से 45 मिनट का हो, लेकिन बॉडी के रिस्पॉन्स और रिकवरी में काफी टाइम भी लग सकता है। और दोस्तों, न्यूरालिंक के इस ट्रायल में 1500 से ज्यादा जानवरों की मौत हो गई। कुछ जानवरों में इम्प्लांट रिजेक्शन हुआ और कुछ में इन्फेक्शन फैल गया, लेकिन ह्यूमन के केस में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन अगर दिमाग पूरे
इम्प्लांट को ही रिजेक्ट कर दे और इन्फेक्शन हो जाए तो शायद ये रिस्क बहुत बढ़ सकता है। सर्जरी के बाद रिकवरी में भले ही 2 से 4 हफ्तों का समय लगता है, लेकिन पेशेंट को हमेशा मॉनिटर करना पड़ता है। दोस्तों ऐसा लगता है कि ये एक जुआ है जो कि अभी टेस्टिंग फेज में है। दोस्तों टेक्नोलॉजी का एक सिंपल सा रूल है, जितनी बड़ी पावर उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी। अगर इस टेक्नोलॉजी के फायदे हैं तो इसके कुछ रिस्क और एथिकल कंसर्न भी हैं, जिसमें से पहला है माइंड हैकिंग। जब आपका दिमाग इंटरनेट से कनेक्ट होगा तो हैकर्स आपके थॉट्स को रीड और मैनिपुलेट कर सकते हैं और आपकी मेमोरी को बदल सकते हैं और शायद आपके इमोशन से भी छेड़छाड़ कर सकते हैं। दूसरी बात, शायद इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद प्राइवेसी का अंत हो जाए। आज हम गूगल सर्च ट्रैक से परेशान हैं। क्या होगा अगर आपकी सोच भी रिकॉर्ड होने लगे? और शायद सरकार और कंपनी इसका मिसयूज करें। और तीसरा है बायोलॉजिकल रिस्क। इस इम्प्लांट के ट्रायल में जानवरों की मौत एक चेतावनी है और ये शायद ह्यूमंस के लिए भी खतरनाक हो सकता है। और चौथा है ह्यूमन आइडेंटिटी क्राइसिस। अगर इंसान और एआई एक हो जाएंगे तो हमारी असली पहचान क्या रह जाएगी? क्या हमें तब भी इंसानियत रहेगी या हम अपने आइडेंटिटी को ही खो देंगे? और पांचवा है ह्यूमन डिवीजन। जाहिर सी बात है इम्प्लांट इतना पावरफुल होगा तो इसका एक्सपेंस भी बहुत ज्यादा होगा और जिसे केवल रिच पीपल ही अफोर्ड कर सकेंगे। और शायद एक डिजिटल क्लास सिस्टम बन जाए जिसमें सुपर इंटेलिजेंस ह्यूमन एक तरफ और पुअर पीपल एक तरफ। आपको क्या लगता है ये न्यू क्लास डिजिटल सिस्टम बनेगा? दोस्तों ये सवाल केवल टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं, ये हमारे वजूद और फ्यूचर के बारे में है। न्यूरालिंक एक गैजेट है जो फ्यूचर तक हमारे लिए एक सीढ़ी बनाता है, एक ऐसा फ्यूचर जो सपनों से परे है। ये टेक्नोलॉजी हमें सुपर ह्यूमन बना सकती है या डिस्टोपियन नाइटमेयर भी क्रिएट कर सकती है, यानी भविष्य का अंत। दोस्तों आपको क्या लगता है इस इम्प्लांट के बाद हम अपने सोच को कंट्रोल कर पाएंगे या टेक्नोलॉजी हमसे हमारी सोच ही छीन लेगी? न्यूरालिंक एक ब्लेसिंग हो सकता है और शायद एक कर्ज भी। ये डिपेंड हम पर करता है कि हम इसे यूज कैसे कर रहे हैं। तो दोस्तों आपका क्या विचार है? क्या आप अपने दिमाग में ये इम्प्लांट करवाना चाहेंगे या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक लाइफ का गैम्बल है जो कि रिस्क से भरा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।